नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर बोलने से पहले मैं आपको बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की एक बाइट सुनवाता हूं, जो कल उन्होंने फुलवारी शरीफ में सहयोग कार्यक्रम में दिया था। आइए पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री क्या कुछ बोल रहे हैं बिहार में बढ़ते हुए अपराध के रोकथाम के लिए। पहले आप सुनिए, उसके बाद हम खबर आगे। कोई अपराधी यदि हमारे पुलिस को चैलेंज करता है, अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अभी डीजीपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए, लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा साथियों, और बिना नेपाल के कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है और बगल में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो दादा है वहां बैठ गए हैं, और यहां सम्राट चौधरी बैठा है। कोई माइका लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है साथियों। तो आपने सुना मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। जो एक विजुअल उन्होंने देखा, उसके बाद वो चिंता में आ गए। चिंता में आने के बाद डीजीपी से बात की। डीजीपी से बात करने के बाद मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं जो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसे मानसिक आरोग्यशाला भेज दिया गया। इस खबर के बाद देर शाम जानकारी आती है जो उसके साथ इनकाउंटर होता है। उसके कमर के नीचे दोनों पैर में 4 गोली लगती है। 4 गोली लगती है। वहाँ शाहपुर के अस्पताल में भेजा जाता है। शाहपुर से जाता है आरा सदर हॉस्पिटल। आरा सदर हॉस्पिटल से पीएमसी रेफर होता है और देर शाम जाके उसकी मौत हो जाती है। बस मौत होने के बाद बवाल शुरू। जब राज्य के मुखिया ही कह रहे हैं वो पागल है, पुलिस भी कह रही है वो पागल है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की इस तरह से इनकाउंटर, ये अपने आप में पुलिसिया कार्यशैली पर क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों, पटना में अटल पथ देखा होगा आपने, मरीन ड्राइव देखा होगा, बिहटा सरमेरा पथ देखा होगा, 4 लेन देखा होगा। जब उस पर गाड़ियाँ सड़क पर बेतरतीब दौड़ती है, चलती है, तो एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है। पुलिस की गाड़ी इन दिनों बिहार में कहे जो पिछले 4-5 महीने से बहुत बेतरतीब, जो कहे जो इसकी स्पीड बहुत थी, और जब स्पीड बहुत रहती है तो असंतुलन भी होती है, और उस समय थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी असावधानी और दुर्घटना घटी। इसलिए इस आरा वाली घटना में अगर कह लें पुलिस की अगर चूक हुई थोड़ी सी, लेकिन पुलिस भी क्या करती, सरकार के तरफ से प्रेशर था बिहार के डीजीपी पर, डीजीपी का प्रेशर था जिले के एसपी पर, जिला का एसपी का प्रेशर था एसडीपीओ पर, और एसडीपीओ का प्रेशर था ऑफिसर इंचार्ज पर। नपा कौन? ऑफिसर इंचार्ज सस्पेंड हुआ, बाकी लोग एज इट इज़ वहीं के वहीं हैं। उसके बाद आरा बक्सर सड़क मार्ग जाम हो गया। पूरे आरा शहर के लोग आ गए उस कहें जो वो तिवारी जिसकी मौत हुई है, भरत भूषण तिवारी के पक्ष में लोगों ने जाम कर दिया। आरा बक्सर बाईपास को जाम कर दिया और कई सारे बसों और ट्रकों को एक की कतार लग गई। लोगों की एकमात्र डिमांड थी जो घटनास्थल पर डीएम और इलाके के डीआईजी पहुँचे। बहुत बड़ी मांग तो थी नहीं, लेकिन लोगों ने इसको कर दिया। अब पुलिस के लिए ये कहे जो गले का फांस बन गया। पुलिस अब चाह करके भी अब वो तो, लेकिन एक चीज़ है भाई, कमर के नीचे पैर में गोली लगी, आखिर मौत का कारण क्या है, पोस्टमार्टम ही इसके बारे में बता सकता है। लेकिन पिछले कई दिनों से यह भरत भूषण तिवारी पुलिस के लिए एक परेशानी का कारण था। और पुलिस भी, अगर आप एक विजुअल देखिए किस तरह अपने दरवाजे पर खड़ा है, वो हाथ में कट्टा है, पिस्टल है, सामने उसकी माँ है और माँ के बगल में उसके थाना का थानेदार है, और थानेदार भी जान रहे हैं जो वो शख्स मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए थानेदार भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। इस पिक्चर को या इस वीडियो को लोगों ने ये समझ लिया जो पुलिस को वो शख्स पिस्टल दिखा के हरका रहा है, जबकि वो डीएम को, एसपी को, वहाँ के इलाके के सांसद को, विधायक को, सबको पत्र लिखता है और अपने इलाके में कहें जो डेवलपमेंट या उसको नेता बनने का शौक था या नेता बनना चाहता था, यही उसके कहे मेंटल डिस्टर्बेंस का कारण भी हो सकता है, जैसा वहाँ के लोगों ने बताया।
अब भाई आरा की बात है, आरा बक्सर हाईवे को लोगों ने जाम कर दिया। पिछले अगर आप देख लें तो पिछले एक साल में लगभग 100 से अधिक कहें जो कंट्रोल्ड फायर और कंट्रोल्ड फायरिंग में अपराधियों को गोली लगी है, और सब में कहानी आपको लगभग सेम है। 3 कहानी, एक कहानी जो आपके गिरफ्त में था, आप उसके निशानदेही पर गए आर्म्स बरामद करने, आर्म्स बरामद करने तक वो ठीक है, आर्म्स बरामद करते ही वो आप पर अटैक कर दिया, फायरिंग करने लगा। तो आपकी गिरफ्त इतनी कमज़ोर क्यों थी जो आपके गिरफ्त से ही निकलते फायरिंग करने लगा? और निशाना कितना सटीक है जो सीधे ठेहुना पे पैर में ही गोली लगती है। दूसरी कहानी, जो गिरफ्तार करके ला रहे थे, बीच रास्ते में उसे लघुशंका लगी बाथरूम करने के लिए, और वो उतरते ही वो भागने लगा, तब फायरिंग करनी पड़ी रोकथाम के लिए। यही 2-3 कहानी है जो पिछले 100 इनकाउंटर में जो सुनने को मिली, और जो इनकाउंटर के बाद जो वहाँ ज़िले के एसपी जो वहाँ पत्रकारों को बाइट देते हैं या पत्रकारों को नहीं भी देते हैं, जो वो व्हाट्सएप पे जो भेजते हैं, यही 1-2 कहानी, और इन्हीं कहानी से मिलता जुलता जो कहानी है यही सब मिलता रहता है। पुलिस पिछले कहें जो एक तरह से 100 के से अधिक इनकाउंटर हो चुका है जिसमें पैर में गोली लगी है। पुलिस केवल 2 इनकाउंटर में जाके फंस गई है। एक अगर सुल्तानगंज की बात करें, रामधनी सिंह यादव के इनकाउंटर के बाद उसके परिजनों ने साफ तौर पे आरोप लगाया था जो इस रामधनी सिंह ने थाने में सरेंडर किया था, लेकिन पुलिस ने पकड़ के गोली मार दी। लेकिन पुलिस का कुछ और कहना था। पुलिस का कहना था जो हम रामधनी सिंह यादव के घर पे छापामारी करने गए थे घटना के बाद, और रामधनी सिंह भागने लगा और भागते हुए उसने फायरिंग भी की, तब जाके पुलिस को गोली चलानी पड़ी और तब जाके रामधनी सिंह यादव ढेर हुआ। इस वाली कहानी में है जो पुलिस ने इस भरत भूषण तिवारी को 4 बजे सुबह में रेड करने गई थी इसे गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि ऊपर से आदेश था कि भाई इस तरह के वीडियो शॉर्ट्स आए हैं सोशल मीडिया पे, इसलिए इसकी गिरफ्तारी आर्म्स एक्ट में होनी चाहिए। गिरफ्तार करने गई थी पुलिस पर, ये छत पर सोया हुआ था, पुलिस पर इसने फायरिंग कर दी, और पुलिस ने कहें जो रिटर्न फायरिंग में जो गोली चलाई, वो गोली इसके दोनों पैर में 4 गोली लगी। अब कहानी क्या है? अब कहानी तो घर के लोग बताएंगे, घर की माँ भी दे रही है, मीडिया से बात कर रही है, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं जो ये सरासर पुलिस का अन्याय है, जो मेंटली डिस्टर्ब लोगों को इस तरह से गोली मारी गई, और उसको लेकर के लोग आंदोलित हैं, आरा के लोग और आरा बक्सर के लोग, क्योंकि आरा बक्सर में कहें जो ये जो तिवारी टाइटल के लोग हैं बहुसंख्यक है, इसलिए इनके प्रति लोगों का एक सिंपैथी भी है। और सिंपैथी आरा बक्सर का ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से आप उनको दिखा रहे हैं जो एक मेंटली डिस्टर्ब, आप खुद बोल रहे हैं मेंटली डिस्टर्ब, प्रशासन खुद बोल रहा है जो वो मेंटली डिस्टर्ब है, तब इस तरह की कार्रवाई को लेकर के आम लोगों में एक आक्रोश तो है ही, और एक आक्रोश ठीक है, आक्रोश तो रहना वाजिब सी बात है, लेकिन ये कोई दुर्दांत या कुख्यात अपराधी नहीं था, और इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस अभी तक नहीं साबित कर पाई है, न कहीं पब्लिक डोमेन में लाई है। लेकिन और सबको जब आप गोली मारते हैं तो उसका आपराधिक चरित्र, आपराधिक इतिहास जरूर लाया जाता है। लेकिन भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर जो है उसको लेकर के ये लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कल एक हाजीपुर में भी एक घटना घटी। हाजीपुर में एक पत्रकार जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक खबर चलाई, और कल देर रात 10 बजे उस पत्रकार के घर में नगर थाने की टीम और मद्य निषेध विभाग के टीम के साथ उसके घर पे छापा मारी। ब्रेथ एनालाइजर से उसकी जांच कहें जो शराब सेवन निकला शून्य, और अब कटघरे में प्रशासन आ गया है, क्योंकि जिस तरह से आपने उसके घर की छापेमारी की और एक कुख्यात बनाकर पूरे मोहल्ले में उसको पेश किया, और वो जिला प्रशासन के एक भ्रष्टाचार की खबर उसने लिखी थी, छापी थी, बनाई थी, जो कहीं बहाली में कहीं पे बंगलिंग हो रहा है उसकी खबर, और उस खबर का जो कहें असर ये हुआ, तो असर तो जो हुआ सो हुआ या नहीं हुआ तो बात की बात है, असर ये हुआ जो 5 गाड़ी से पुलिस की टीम उस पत्रकार के घर पहुंच गई। 2 दिन पहले फिर महुआ का एक पत्रकार जेल गया था, वहीं के किसी एसडीओ बीडीओ के खिलाफ उसने खबर चलाई थी, और आपने गौर से देखा होगा 2 दिन पहले जिस पत्रकार को जेल भेजा गया था, प्रिंस नाम था शायद, उसको हथकड़ी लगा के ले जाया गया था, हाथ में हथकड़ी। उसके लिए आपकी गिरफ्त बहुत मजबूत है, और जितने अपराधी आपके गिरफ्त से भागते हैं उसको क्या पकड़ के लाया जाता है, उसको किस तरह से बांध के कोर्ट लाया जाता है या थाना लाया जाता है, या थाने से जो उनके निशानदेही जहाँ पर वो दिखाते हैं, जहाँ
पर वो हथियार छुपाते हैं वहाँ उनको किस चीज़ से, किस रास्ते में पकड़ के, कौन सी ऐसी हथकड़ी आप ले जाते हैं जो आपके चंगुल से वो छूट कर भागते हैं, तब आपको गोली चलानी पड़ती है। तो पुलिसिया ठीक है, पुलिस अपराध को काबू करने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ेगी, गोलियां चलेगी भी, अपराधियों पर चलेगी, पागलों पर नहीं। और अपराधी को ढूंढ कर गोली मारना कोई गलत बात नहीं है। कल भी मैंने कहा था, जो लगातार शनिवार से लगातार इनकाउंटर पूरे बिहार में देखने को मिला है। शनिवार को पटना में इनकाउंटर हुआ, हैदर मारा गया, संडे को गया में 2 मारे गए, मंडे को गोपालगंज में, मंगलवार को मुजफ्फरपुर में, और कल बुधवार था भोजपुर में। कल तक ये खबर जिस समय तक मैंने पढ़ी थी उस समय तक इसके मेंटली रिटार्ड की खबर नहीं आई थी, इसलिए मैंने इसको इनकाउंटर, और उस समय तक आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं आया था। लेकिन अब भोजपुर की पुलिस अब फंस गई है। भोजपुर की पुलिस को इस दलदल से निकलने में थोड़ा समय लगेगा, और पुलिस की रफ्तार जो इनकाउंटर की है उस पर थोड़ा ब्रेक लगने की जरूर संभावना है, क्योंकि अब कोई अपना गर्दन फंसाकर कोई इनकाउंटर नहीं करेगा, क्योंकि जब तक बैकअप नहीं रहता है किसी भी सब इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर को, तब तक वो अपना गर्दन फांसी के फंदे में नहीं डालना चाहता है। देखते हैं दर्शकों, आरा बक्सर सड़क जाम क्या रंग लाता है। कुछ अपडेट होगा दर्शकों आप तक पहुंचाएंगे जरूर। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।